सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच एक वक्तव्य बताना चाहता हूं जो तर्कसंगत है। भारत देश में तथागत भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को उन्होंने अपनी विद्वता से, अपने तर्क से उसे मानवता के मार्ग पर लाया। लेकिन एक बहुत बड़ा सोच का विषय है कि भारत में अभी भी लाखों डाकू पड़े हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग को क्यों नहीं स्वीकार करके वे इंसान बनते। इसमें तर्क ये होता है कि जो आज के डाकू हैं या उस समय जो डाकू थे वह अंगुलीमाल से हट के डाकू थे, क्योंकि अंगुलीमाल को जो सजा या प्रतिशोध की आग में जल रहा था भय में, वह अपने ही गुरु के दंड का भोग रहा था कि तुम्हें 100 आदमियों का नरसंहार, नरकंकाल चाहिए, सर चाहिए, अंगुली चाहिए। इसलिए वह अपने गुरु के मान के लिए वह कार्य कर रहा था, लोगों का वध करता था। वह अपनी स्वेच्छा से, अंतर मन से नहीं कार्य कर रहा था। इसलिए उसके अंदर जो भय था, उस भय को निकालने में तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग उसको समझ में आ गया। उसके मन का भय दूर हो गया। वही भय दूर होने के नाते अंगुलीमाल सुधर गया। लेकिन जो अन्य डाकू हैं, जो आज भी डाकू थे, वे बुद्ध के मार्ग को क्यों नहीं स्वीकार पाए? क्योंकि उनके अंदर जो भय है वो भय नहीं है, वो स्वेच्छा से अपने करते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं। इसलिए उन्हें बुद्ध के मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। और कहीं न कहीं उनके अंदर वर्चस्व की भावना रहती है और अपने आप को संप्रभु बनाए रखने के लिए गुंडा माफिया बन करके आज वो नए तरीके के गुंडे माफिया हैं। जिस तरीके से लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, लेकिन आज कलम के चोर बन करके गुंडागर्दी करते हैं, सफ़ेद पोश में गुंडागर्दी करते हैं, पद पावर पाने के बाद गुंडई करते हैं। यह उस गुंडे से ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए भारत देश में भगवान बुद्ध के मार्ग को गुंडे, मवाली, विषमतावादी लोग नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हर मानव समान हो। और अंगुलीमाल मानवतावादी था, उसे जीवन पर थोपी गई व्यवस्था थी, इसलिए वह गुंडई मारना, जीव जंतु को मार करके इंसान को मारता था। यही डिफरेंस है, यही अंतर है कि भारत में विषमतावादी गुंडे और अंगुलीमाल में अंतर था। इसीलिए अंगुलीमाल उस भावना को समझ गया, अपने अंदर के भय को निकाल लिया। इस वजह से वो मानवीय मूल्यों को समझ गया था और तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल दिया था। आज के गुंडे मालियों को उसकी आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप को संप्रभुत्व बनाए रखने के लिए वह बुद्ध के मार्ग को नहीं स्वीकार रहे।